हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Ferromagnetic substance contain first is empty shell, second one is partially empty subshell, third one is fully filled subshell and fourth one is none of these. तो बच्चों आपसे बोला गया है जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है जो अपनी प्रॉपर्टी शो करता है वो किस रीजन की वजह से करता है या क्या कंटेन करता है जिसकी वजह से उसको हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं. तो बच्चों यहाँ पर आपको की कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. तो बच्चों यहाँ पे एक तो आपको पता होना चाहिए कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है. तो व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस? तो आप बोल सकते हैं बच्चों फेरोमैग्नेटिक substances are those ferromagnetic substances are those which have permanent permanent magnetic dipole. ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं बच्चों और इनके पास अपना खुद का नेट डाइपोल मूवमेंट होता है बच्चों. दे हैव नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. ठीक है, इनके पास अपना खुद का एक नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है. तो आप बोल सकते हैं नेट डाइपोल मूवमेंट डज नॉट इक्वल्स टू जीरो. और पहला पॉइंट तो बच्चों ये आपको क्लियर होना चाहिए. ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों यहाँ पर आपको मैं लिख रहा हूँ. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. strongly they are strongly attracted towards external मैग्नेटिक फील्ड. तो ये एक तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, बट ये कंडीशन होती क्यों है बच्चों वो हम डिस्कस करेंगे. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, इसके कुछ रीजन होते हैं. इनका जो पेयरिंग होती है बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की, उस पर डिपेंड करता है. तो वो आपको बताते हैं. तो ये अब तो बेसिकली आपको बताना चाहिए कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है. अब किस रीजन से होता है वो भी हम डिस्कस करते हैं बच्चों. ओके, तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये अपनी जो प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसका जो मेन रीजन होता है बच्चों वो होता है आपका ड्यू टू partially filled subshell. अब partially filled subshell से क्या होगा बच्चों? इसका रीजन ये है बिकॉज यहाँ पे मैं इसका रीजन लिख रहा हूँ बच्चों. बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड of those unpaired electrons are responsible for the ferromagnetic property of the material. तो बेसिक रीजन क्या हो गया बच्चों? बेसिक रीजन हो गया हमारा कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से जो ये मैग्नेटिक फील्ड बनती है बेसिकली, और वो इतनी बेसिकली अपना जो डाइपोल मोमेंट बना के चलते हैं, नेट डाइपोल मोमेंट. और जब इनको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो यही मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? अट्रैक्ट होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ. तो बेसिक रीजन क्या हो गया बच्चों अपना? दोस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि बेसिक रीजन जो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का अपनी प्रॉपर्टी शो करने का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और वो भी पार्शियली फिल्ड सबशेल जो होते हैं उनके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों ऑप्शन. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों. ठीक है, पार्शियली एम्प्टी सबशेल. ठीक है, फुल फिल सबशेल हमारा ये भी इनकरेक्ट है बच्चों. ठीक है, और नन ऑफ दीज तो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है बच्चों. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा करेक्ट ऑप्शन बच्चों पार्शियली एम्प्टी subshell. So correct option हो गया बच्चों अपना second. So correct option is second. I hope this solution is clear to you. All the very best बच्चों.